बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहायत ही काबिल एहतराम जनाब ज़ुमुर्द ख़ान साहब, चेयरमैन स्वीट होम पाकिस्तान। नहायत ही काबिल एहतराम जनाब सैयद नैयर हुसैन बुखारी साहब, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। जनाब नहायत ही काबिल एहतराम अंजम अकील ख़ान साहब, हमारे इस खित्ते से साबका MNA। जनाब राजा महताब ख़ान साहब, मलक असद साहब, राजा मंसूर साहब और जनाब बैरिस्टर साहब। बहुत सारे नाम हैं जो अगर लेना शुरू करूं तो माशाल्लाह बड़ी लंबी फहरिस्त है। आज यकीनन मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात, बड़ी खुशी की बात है और मैं समझता हूं कि ज़ुमुर्द ख़ान साहब ने स्वीट होम में जो खिदमात सर अंजाम दी या दे रहे हैं वो पूरी दुनिया के लिए मशाल राह। किसी ने सच कहा है कि अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहां में, है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। ज़ुमुर्द ख़ान साहब एक कामयाब सियासतदान थे, नौजवान थे, असेंबली में थे, हम सब की आंख का तारा थे, हम इनसे बेपनाह मोहब्बत करते थे और कम अज़ कम मैं देख रहा था कि सियासत में ये बहुत आगे जाएंगे। इनका जज्बा, इनका जोश और बड़े अच्छे अंदाज से ये अपने सिस्टम को जो संभाले हुए थे। लेकिन अचानक मैंने देखा कि इस शख्स में एक तब्दीली आई और इन्होंने एक ऐसी राह का अपने लिए इंतखाब किया जो बज़ाहिर मुश्किल है, उस वक़्त बहुत मुश्किल नज़र आती थी, लेकिन इन्होंने एक कमिटमेंट के साथ, एक जज्बे के साथ, एक ऐसे नज़रिए के साथ, एक इतने इश्क और मोहब्बत के साथ कि मैं यतीम बच्चों की परवरिश करूँगा। ये बहुत बड़ा कारनामा, बहुत बड़ा ये टास्क था, बहुत बड़ा चैलेंज था जो ज़ुमुर्द ख़ान ने तस्लीम किया और उस पर फिर वो बड़े कमिटमेंट के साथ खड़े हो गए। सच बात तो ये है कि मैंने भी कई दफ़ा इनसे कहा कि आप जो है वो सियासत से किनारा कशी ना करें, वो भी जारी रखें, लेकिन इन्होंने बड़े एक खूबसूरत अंदाज से ये बात की कि बस राजा साहब, अब मैं जिस जगह पर हूँ, जो उसमें मुझे खुशी हासिल होती है, जो इन नन्हे मुन्ने बच्चों की परवरिश करके इनको फलता और फूलता देखकर, इनको तालीम हासिल करते हुए देखकर, तो मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरी खुशी की वो शायद इंतहा होती है। और दूसरा कोई काम, सियासत हो, कोई मनसब हो, वजारत हो, वो शायद मुझे इतनी खुशी नहीं दे सकती। ये कमिटमेंट थी, ये वो मिशनरी जज्बा था जिसने अल्लाह ताला के यहाँ जो है वो कबूलियत हासिल की और ज़ुमुर्द ख़ान से अल्लाह ताला ने वो काम करवा के रख दिया जो हुकूमतें नहीं कर सकती, जो बड़े बड़े लोग नहीं कर सकते, जो बड़े बड़े ओहदों पर फायज लोग नहीं कर सकते। ज़ुमुर्द ख़ान को अल्लाह ताला ने इसके लिए मुंतखब किया और मुझे खुशी है कि इन्होंने इस कमिटमेंट को खूब निभाया। आज मैं जब यहाँ आ रहा था तो राजा महताब ख़ान साहब मेरे साथ थे, तो हम आपस में बातें कर रहे थे कि कितना एक शख्स जब खड़ा हो जाए कमिटमेंट के साथ, जज्बे के साथ, हिम्मत के साथ, तो वो क्या कुछ नहीं कर देता। वो इनकलाब बर्पा कर देता है, वो एक नया निज़ाम वज़ा कर देता है, एक नई दुनिया बसा लेता है। और मैं समझता हूँ कि ज़ुमुर्द ख़ान आज काबिल तकलीद है, बड़ा बहादुर शख्स है ये। आपको याद होगा कि यहाँ ब्लू एरिया में एक वाक़या हुआ, एक शख्स ने बच्चों की, मासूम बच्चों की ज़िंदगी को ख़तरे में डाल दिया और हर तरफ पूरा पाकिस्तान देख रहा था कि अब पता नहीं क्या होगा, क्या होने जा रहा है। और उस वक़्त आनन फानन आपने देखा कि एक जवान जो कि उस मैदान में उतरा और उसने उसको काबू करने की कोशिश की, वो ज़ुमुर्द ख़ान ही थे। असल में ये जज्बा है, ये सोच है, ये जहन है। और हम खुशकिस्मत हैं ज़ुमुर्द ख़ान के आप पाकिस्तान में हैं, आप हमारे हैं, आप हमारे इन बच्चों की तरबियत कर रहे हैं, इनकी बहुत आला तालीम इनको दे रहे हैं।
تو یہ ہر لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا مشن ہے اور ایسا ایک مشنری جذبہ ہے آپ میں جو ہم سب کے لیے قابل تقلید ہے. اور میں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا گو کرتا ہوں. جب بھی زمرد خان مجھے کہتے ہیں کہ راجہ صاحب آپ تو وزیر اعظم ان بچوں کی خاطر شاید بنے تھے، اور واقعی پتہ نہیں کتنے کام کیے ہوں گے دنیا میں نے بھی، ہر آدمی کرتا ہے، لیکن شاید جتنی خوشی مجھے یہاں آ کر ہوتی ہے میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم تھا. میں تو ایک معمولی آدمی ہوں، لیکن اس نے مجھے مجھے ایک سبب بنا دیا. میں تو یہی کہوں، کرنا تو رب نے تھا، اور کروا جو تھے وہ زمرد خان کی ہمت کروا رہی تھی، اس کا جذبہ کروا رہا تھا، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کا سبب بنا دیا. تو اس پر میں پروردگار کا بھی ہر وقت شکریہ ادا کروں، جتنا کروں وہ کم ہے. اور ان بچوں کے لیے میری یہ دعا ہے کہ پروردگار ان کو پاکستان کی خدمت کے لیے، پاکستان کے ہر اس مشن پہ جس پہ یہ اپنے آپ کو وقف کریں، خواہ یہ ڈاکٹر ہوں، خواہ انجینئر ہوں، خواہ فوج میں جائیں، خواہ جج بنیں، تو پوری ہمت کے ساتھ اس معاشرے کی خدمت کریں. آج وقت کی پکار بھی یہ ہے. ابھی ہم بات کر رہے تھے، ہمارے ملک اسد خان کہہ رہے تھے کہ کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے کہ ملک میں امن ہو، ملک آگے ترقی کرے. یہ روزمرہ جو ہم سن رہے ہیں باتیں، کبھی ایک بات سنتے ہیں کبھی دوسری، اللہ کرے یہ ختم ہو جائے. میری بھی یہ دعا ہے، میری کوشش بھی ہے، خواہش بھی، ہم سب کی خواہش ہے کہ ہم ایک ہو کر ایک جذبے کے ساتھ اپنے ملک کو بنائیں. اگر یہ 13 ایکڑ ایک ویران جگہ پر جس پہ کچھ بھی نہیں تھا یہ سب کچھ بن سکتا ہے، تو پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے. اگر ہم سب کھڑے ہو گئے، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کریں، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں، ایک دوسرے کی عزت کریں، ایک دوسرے کو بااخلاق طریقے سے ملیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار اس سویٹ ہوم کو اور ترقی دے، اور زمرد خان کا مشن جو ہے وہ آسمان کی بلندیوں کو چھوئے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. بہت شکریہ، بہت مہربانی.